पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा बड़ा झटका। 37 साल के सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। श्रद्धा कपूर के पैर में हुआ फ्रैक्चर, ईथा के सेट पर लगी लावणी डांस करते हुए चोट, बिगड़ा बैलेंस। 2 हफ्तों के लिए रुक गई शूटिंग। 26/11 आतंकवादी हमले, पहलगाम और दिल्ली ब्लास्ट अटैक पीड़ितों के लिए फटा शाहरुख खान का कलेजा। कहा जाति पंथ भूल जाओ, रणबीर कपूर शादियों में नाचकर नहीं गंवाएंगे खानदान की इज्जत। कहा लोग शराब लेकर खड़े हों और मैं नाचूं, कभी नहीं होगा। खबरों में आगे बताएंगे आपको। मस्ती 4 भी नहीं हिला सका दे दे प्यार दे 2 का सिंहासन। रविवार को बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा। संजय कपूर के 30,000 करोड़ रुपए की विरासत की लड़ाई में करीना कपूर ने करिश्मा की ननद मंधीरा का दिया साथ। और तनुश्री दत्ता दिसंबर में करेंगी शादी, एक बेटे की बनेंगी मां। 90 साल की साध्वी ने कर दी है भविष्यवाणी। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10। चलिए इस वक्त की जो खबरें बॉलीवुड से आ रही हैं और छाई हुई हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक दिल तोड़ देने वाली खबर आ रही है। पॉपुलर सिंगर हरमन सिद्धू की एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। वो महज 37 साल के थे। पंजाबी संगीत की दुनिया में बीते महीने अक्टूबर में इसी तरह सिंगर राजवीर जवांदा की भी सड़क हादसे में मौत हुई थी। 1.5 महीने में दूसरी बार है जब पंजाबी सिनेमा और संगीत के 2 होनहार युवा कलाकार सड़क हादसे में जान गंवा बैठे हैं। हरमन सिद्धू आपने कई पंजाबी हिट गानों में देखा होगा। उनका गाना पेपर या प्यार बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने सिंगर मिस पूजा के साथ भी कई सारी एल्बम सॉन्ग रिकॉर्ड किए थे। इनमें लव मैरिज, थकेवन जट्टंदा, पई गया प्यार और खुलियां खिड़कियां शामिल हैं। हरमन सिद्धू की मौत से इंडस्ट्री और उनके लाखों चाहने वालों को गहरा झटका लगा है। सोशल मीडिया पर सब उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार 21 नवंबर की रात हरमन सिद्धू का भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ। उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकराई जिससे मौके पर ही हरमन की मौत हो गई। बताया जाता है कि हरमन सिद्धू देर रात करीब 12 बजे गांव ख्याला कली से लौट रहे थे। वो वहां एक शूटिंग के लिए गए थे और इसी दौरान उनकी तेज रफ्तार कार गाड़ी जो थी वो सीधे जाकर एक ट्रक से टकरा गई। हादसे के तुरंत बाद पहुंची पुलिस ने उनके शव को परिजनों के हवाले कर दिया। हरमन सिद्धू के मौत की यह खबर ऐसे समय में आई है जब बीते दिनों ये चर्चा थी कि वो धमाकेदार कमबैक करने वाले हैं। उनके 2 नए गाने रिलीज होने वाले थे। इनके म्यूजिक वीडियो की शूटिंग भी पूरी हो चुकी थी। दोस्तों, खबर यह भी आ रही है कि श्रद्धा कपूर बुरी तरह घायल हो गई हैं। उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। श्रद्धा पिछली बार साल 2024 में आई फिल्म स्त्री 2 में दिखाई दी थी और अभी ईथा नाम की एक बायोपिक में काम कर रही हैं। इसमें श्रद्धा बिठाबाई भाऊ नारायण गांवकर का किरदार निभा रही हैं, जो एक लावणी परफॉर्मर थी। इसी की शूटिंग के दौरान श्रद्धा के साथ हादसा हो गया। अब कहा यह जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग 2 हफ्ते के लिए रोक दी गई है। श्रद्धा कपूर ने इस महीने यानी नवंबर की शुरुआत में नासिक के पास औंधेवाड़ी में फिल्म की शूटिंग शुरू की थी। उनके बाएं पांव में फ्रैक्चर हो गया है। नारायण गांवकर लावणी डांस के लिए मशहूर थी, जो एक फोक डांस होता है। ये अपनी तेज धुनों और तेज लय के लिए जाना जाता है। इसीलिए श्रद्धा चटक नौवारी साड़ी, भारी भरकम ज्वेलरी और कमर पहने हुई थीं। वो फुल एनर्जी के साथ लावणी डांस कर रही थीं। श्रद्धा ने युवा बिठाबाई भाऊ नारायण गांवकर के किरदार में ढलने के लिए 15 किलो वजन भी बढ़ाया है। इसी कारण डांस करते हुए एक स्टेप के दौरान श्रद्धा कपूर ने अपना पूरा वजन एक पैर पर डाल दिया और उनका बैलेंस बुरी तरह बिगड़ गया, जिसके कारण वो गिर पड़ी। इस वजह से श्रद्धा कपूर के बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के तुरंत बाद फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर ने नासिक का शेड्यूल रद्द कर दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि श्रद्धा शूटिंग के दिनों को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया कि टीम शेड्यूल में फेरबदल करे और उनके क्लोजअप सीन्स शूट कर ले। शाहरुख खान ने मुंबई में ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 में शिरकत की, जहां उन्होंने एक बेहद भावुक भाषण दिया। शाहरुख ने भारतीय सैनिकों के साहस और बहादुरी को सलाम किया और 26/11 आतंकवादी हमले, पहलगाम आतंकवादी हमले और हाल ही में हुए दिल्ली बम विस्फोट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। एक वीडियो में शाहरुख खान मंच पर माइक्रोफोन के साथ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा 26/11 के आतंकवादी हमले, पहलगाम आतंकवादी हमले और हाल ही में हुए दिल्ली बम धमाकों में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि और इन हमलों में शहीद हुए हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों को मेरा सादर नमन। उन्होंने आगे कहा, आज मुझे देश के बहादुर सैनिकों और जवानों के लिए 4 खूबसूरत लाइनें सुनाने के लिए कहा गया है। जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो गर्व से कहें कि मैं देश की रक्षा करता हूं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कितना कमाते हैं तो थोड़ा मुस्कुराएं और कहें मैं 1.4 अरब लोगों का आशीर्वाद कमाता हूं। और अगर वो पलट कर आपसे पूछें कि आपको कभी डर नहीं लगता तो शाहरुख ने आगे कहा, आंखों में आंखें डालकर देखें और कहें कि जो हम पर हमला करते हैं वो इसे महसूस करते हैं। आइए हम सब मिलकर शांति की ओर कदम उठाएं।
आइए हम अपने आसपास की जाति, पंथ और भेदभाव को भूल जाएं और मानवता के मार्ग पर चलें, ताकि हमारे देश की शांति के लिए हमारे नायकों की शहादत व्यर्थ न जाए। अगर हमारे बीच शांति है तो भारत को कोई नहीं हिला सकता। उदयपुर में एक भव्य शादी हो रही है और बॉलीवुड के बड़े स्टार्स इस शादी के जश्न में शामिल हुए। वो भी इनमें परफॉर्म करने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां रणवीर सिंह और कई एक्टर्स के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वहीं अब रणबीर कपूर का पुराना बयान जो है वो वायरल हो रहा है, जब रणबीर कपूर ने शादियों में नाचने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था, इसका कारण भी बताया था, उन्होंने कहा था कि मैं अपने परिवार की वजह से ऐसा नहीं करूंगा। हालांकि मैं ऐसा करने वालों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये वो वैल्यूज नहीं है जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूं। जब उनसे पूछा गया कि क्या पैसों के लिए शादियों में नाचना गलत है, तो रणबीर ने साफ किया, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन पैसा मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं अरबों खरबों रुपए कमाना नहीं चाहता। मैं एक एक्टर हूं, मेरा लक्ष्य अलग है, मेरे जुनून अलग हैं। मैं किसी शादी में नाचते हुए अपनी गरिमा नहीं खोना चाहता, जहां लोग शराब का गिलास हाथ में लिए खड़े हों, भद्दे कमेंट्स कर रहे हों। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा करे। ये मेरी निजी पसंद है और मैं ऐसा नहीं करूंगा। अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म के दूसरे पार्ट में अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह के साथ आर माधवन भी दिखाई दे रहे हैं। शैतान के बाद दोनों को एक साथ फिर से साथ में देखकर फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं, खुश हैं। फिल्म में कॉमेडी के साथ साथ हल्का फुल्का इमोशनल ड्रामा भी है, जो लोगों को पसंद आ रहा है। इसे क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यूज़ मिल रहे हैं। अब इस फिल्म के सामने विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख और आफ्ताब शिवदासानी की मस्ती 4 रिलीज़ हो गई है, लेकिन मस्ती 4 भी इस फिल्म का कुछ बिगाड़ नहीं पाई है। दे दे प्यार दे 2 फिल्म का जो अभी तक का टोटल कलेक्शन है वो करीब 61 करोड़ 85 लाख रुपीज़ हो गया है। वहीं ओपनिंग डे पर मस्ती 4 ने 2 करोड़ 75 लाख रुपए ही कमाए। दूसरे दिन यानी शनिवार को इसने 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए। ऐसे में अब इसके तीसरे दिन के शुरुआती कलेक्शन भी सामने आ चुके हैं, जिसके अनुसार मस्ती 4 ने रविवार को 3 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन किया, जो कि काफ़ी लो माना जा रहा है। संजय कपूर की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में अब करीना कपूर की एंट्री हो गई है। संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर ने प्रिया सचदेव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मंदिरा ने कहा कि प्रिया ने परिवार की विरासत पर कब्जा करने की कोशिश की है। करीना कपूर जो संजय कपूर की साली हुआ करती थी, अब उन्होंने बिना नाम लिए अपनी राय दी है। पूजा चौधरी के साथ पॉडकास्ट इन कंट्रोवर्शियल में मंदिरा कपूर स्मिथ की मौजूदगी का एक क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। करीना ने इस पोस्ट को लाइक कर दिया, जिससे साफ हो गया कि वो मंदिरा के आरोपों का समर्थन कर रही हैं। इससे इस झगड़े पर नया मोड़ आ गया है। मंदिरा ने पॉडकास्ट में प्रॉपर्टी केस, वसीयत और मीडिया में चल रही बातों पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ये गॉसिप नहीं बल्कि चल रही कानूनी लड़ाई का एक हिस्सा है। इसमें विरासत, वंश, उनकी मां और 2 बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। मंदिरा ने कहा, अगर इन लोगों को लगता है कि हम अपने खून के रिश्ते को नहीं जानते तो फिर से सोचिए। सिर्फ इसीलिए कि आप किसी के साथ 7 साल से हैं, आप उन आम आदतों को नहीं मिटा सकते जिनके साथ हम बड़े हुए हैं। मेरे भाई ने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया, उसने इसे बनाया नहीं, और वो हमारे परिवार को रिप्रेजेंट करते हुए घूम रही है, उस पर उसको शर्म आनी चाहिए। सोना की दिवाली पूजा में हमारे खानदान का कोई भी सदस्य था ही नहीं। जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ तो मुझे उल्टी आती है। ये मेरी जायदाद है और आप हमसे अपनी ही जायदाद के लिए NDA साइन करने को कह रहे हैं। वाह, क्या ये नया इंडिया है? ये तो पूरी तरह से लूट है। इसे ही आप बड़ी चोरी कहते हैं, इसे ही आप बड़ा फ्रॉड कहते हैं। बात करते हैं तनुश्री दत्ता की, जो लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन सुर्खियों से कभी दूर नहीं रहती। हाल ही में पिंक विला को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो बहुत जल्द शादी करना चाहती हैं और उनके भाग्य में शादी के साथ साथ एक बेटा भी लिखा है। तनुश्री ने खुलासा किया कि मां कामाख्या देवी के दर्शन के दौरान उनकी मुलाकात 90 साल की एक साध्वी से हुई, जो पिछले 40 वर्षों से मां तारा की उपासना कर रही हैं। जब तनुश्री ने उनसे आशीर्वाद मांगा तो साध्वी ने कहा, तुम्हारा एक बेटा होगा। ये सुनकर तनुश्री ने हंसते हुए कहा, पहले शादी का आशीर्वाद दें, क्योंकि बिना शादी के अगर कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तब साध्वी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा शादी नहीं हुई है अभी, चलो दिसंबर में हो जाएगी तुम्हारी शादी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किस साल के दिसंबर की बात कर रही हैं। इसके बाद तनुश्री शिरडी के साईं बाबा मंदिर भी गईं। वहां एक क्रिश्चियन टैरो कार्ड रीडर ने उन्हें देखते ही कहा कि तुम्हारे आसपास एक बच्चे की आत्मा है, वो बेटे के रूप में दिख रही है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनकर तनुश्री हैरान रह गईं, क्योंकि दोनों जगह उन्हें एक ही तरह की बात सुनने को मिली। तनुश्री ने साफ कहा कि वो अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। उनका मानना है कि वो सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में आएंगी जो शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इसे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त मुंबई में मैं नहीं हूं, लेकिन मेरी कोशिश है मैं जहां भी रहूं आप तक बॉलीवुड की खबरें ज़रूर पहुंचाता रहूं। वीडियो अगर पसंद कर रहे हैं, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच जाए।